बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबका कार्यक्रम सिनेमा घर में। आज की फिल्म रिश्तों की अहमियत और उससे बढ़कर मानवीय मूल्यों पर बनाई गई। दो साधारण लोग किस तरह असाधारण प्रेम कर सकते हैं, किस तरह एक आम सा भारतीय ग्रामीण परिवेश का भाई अपनी जिम्मेदारियों के लिए बिना उच्च आदर्शों के कितना अद्भुत अविस्मरणीय त्याग कर सकता है, और किस तरह कोई व्यक्ति अपने काम, अपने देश के लिए अपना परिवार, अपना भाई न्यौछावर कर सकता है। कश्मकश, कठिन निर्णय, हालात के हाथों लिए गए निर्दयी फैसलों की एक प्रयोगात्मक फिल्म है आज के सिनेमा घर में, गंगा जमुना। 1437 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म यकीनन इससे कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसकी भाषा पूरबिया है। अवधी के प्रयोग के बावजूद इसने करोड़ों दिलों पर राज किया और अब तक कर रही है, क्योंकि इसकी कहानी से प्रेरित कई फिल्में हिंदी सिनेमा में अब तक बनती रही हैं। 1961 में इसे बनाया गया था। इसकी पृष्ठभूमि बड़े संयोगों से बनी। 1947 में मुल्क के बंटवारे के बाद फिल्मी दुनिया के कई लोग नवनिर्मित पाकिस्तान चले गए, जिनमें से कई लौट भी आए, जैसे कि साहिर लुधियानवी, और एक थे नासिर खान। दरअसल नासिर दिलीप कुमार के छोटे भाई थे। जब वो लौट कर आए तो उनमें फिल्म में काम करने की, फिल्म प्रोडक्शन करने की बड़ी तेज इच्छा थी। इधर दिलीप कुमार साहब का सितारा हिंदी सिनेमा में बुलंदियां छू रहा था, और तभी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में दिलीप साहब को कास्ट न किया जाना उनके लिए बेहद अफसोसजनक और दिल तोड़ने वाली घटना थी। और ये सब कुछ, यानी नासिर खान का फिल्म बनाने की योजना लेकर भारत लौटना, इधर दिलीप कुमार का मदर इंडिया की स्टार कास्ट में न होना, सब एक साथ ही हो रहा था। दिलीप कुमार के दिमाग में बचपन में देखी एक हॉलीवुड फिल्म एक्टर वेलिस बेरी की फिल्म, जिसमें पिता अपने बेटे को कानून तोड़ने के लिए गोली मार देते हैं, बहुत असर कर गई थी, और इसी टॉपिक को लेकर उन्होंने भाई भाई की कहानी लिखी। यहीं इस ऐतिहासिक फिल्म की नींव पड़ गई। अच्छा, इसके साथ कुछ और सुखद संयोग भी जुड़ते गए। नया दौर की शूटिंग पूरी हुई थी, मधुमती फ्लोर पर थी, मुगले आजम पूरी होने के करीब थी। नया दौर और मधुमती की हीरोइन वैजयंती माला इसी आधार पर चुन ली जाती हैं धन्नों के लिए। अब फिल्म की सबसे बड़ी जरूरत फाइनेंसर के लिए जो तलाश थी, वो मुगले आजम के सेट पर उसके फाइनेंसर शाहपुर जी पालन जी से पूरी हुई। उन्होंने पूछा, बजट क्या है? दिलीप साहब ने जवाब दिया, अभी तक तो कोई बजट नहीं, लेकिन हाँ, एक अच्छी फिल्म बनाने में जो वक्त और पैसा लगता है उतना तो लगेगा ही। इस तरह शाहपुर जी ने ब्लैंक चेक दिलीप कुमार के सामने रख दिया। चुना जाता है। संवाद के लिए अब भाषा की बारी आती है, और इस पर खूब बहस होती है। खड़ी बोली या अवधी के बीच चुनाव के लिए गैर हिंदी भाषी लोगों को दिलीप कुमार मुंबई के माटुंगा से आमंत्रित करते हैं। उन्हें फिल्म गंगा जमुना के अवधी भोजपुरी संवाद सुनाए जाते हैं, और फिर फीडबैक के तौर पर ये निष्कर्ष आता है कि उन्हें खूब समझ आ रहा है, बल्कि हिंदी से भी अधिक मिठास लग रही है भाषा में। जबकि के आसिफ, महबूब खान सब इसका विरोध करते हैं, और नौशाद, शकील और वजाहत मिर्जा इसका समर्थन करते हैं। देखने वाली बात यह है कि नौशाद, शकील और वजाहत की त्रिमूर्ति उस वक्त सफलता के झंडे गाड़ रही है। मदर इंडिया में भी काम कर रहे हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहे मुगले आजम में भी वही, और बन रही गंगा जमुना में भी वही। तो फिर एक कठिन और कालांतर में सबसे सफल प्रयोग के तौर पर भाषा अवधी भोजपुरी को रख लिया जाता है। नासिक के पास इगतपुरी के करीब ज्वार के नाम का गांव लोकेशन के लिए दिलीप कुमार और वजाहत मिर्जा खुद जाकर चुनते हैं। कास्टिंग के लिए अनवर हुसैन नरगिस के भाई को विलेन के लिए चुना जाता है। कन्हैया मुनीम की भूमिका में, जो कि 1950 में ही बाबुल फिल्म में दिलीप कुमार के नौकर का पात्र कर चुके थे, उन्हें रखा जाता है। नासिर खान जमुना का किरदार करते हैं, और लीला चिटनिस उनकी मां गोविंदी का।
प्रोडक्शन का काम वैसे तो नासिर खान संभाल ही रहे थे, मगर यूसुफ खान के कंधे पर ऑलमोस्ट सारी जिम्मेदारियां थी, यानी हमारे दिलीप कुमार साहब की। इस फिल्म गंगा जमुना में गहरी मानवीय संवेदनाओं को बारीकी से उकेरा और उसकी वकालत भी की गई है। गंगा दिलीप कुमार तो धन्नो वैजयंती माला की डिवोशनल लव स्टोरी, तो जमुना के आदर्शों का निर्माण गंगा के खून पसीने गाढ़ी मेहनत से होता है, मगर वो भाई धर्म और कानून उच्च आदर्शों के लिए या अपने भाई किसे चुनता है, इसकी कसौटी पर बनी गंगा जमुना। कितना कठिन फैसला, यही सार है इस फिल्म का और संदेश भी। किरदारों से परिचय करवा ही चुकी हूँ, जिनसे नहीं मिले उनसे चलते चलते मिलवा देती हूँ। अजरा कमला के रूप में है, जो कि जमुना की बचपन की प्रेम होती है, साथ ही वो जमींदार की बेटी भी है। हीरालाल, इस नाम से अनवर हुसैन इस फिल्म में काम कर रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है। नाजिर हुसैन पुलिस अफसर बने हैं। लीला चिटनिस, जो कि मां है गंगा और जमुना दोनों की, उनका रियल नेम है गोविंदी। हेलन भी पर्दे पर कुछ सीन के लिए नजर आती हैं। कुछ फिल्मों का मकसद विशुद्ध मनोरंजन ही रहा होगा, मगर उसके विलक्षण घटकों ने उसे सिनेमा इतिहास का अमिट अतुलनीय अजर अमरत्व प्रदान कर गया। आइए चलते हैं अब गंगा जमुना की कहानी की ओर। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। कास्टिंग का आरंभ होता है। अंग्रेजी के फॉन्ट इस्तेमाल हुए हैं। लिखा गया है नासिर खान प्रोडक्शन, ईस्टमैन कलर। बेहद स्पष्ट सामान्य अक्षरों में लाल रंग से मटमैले पटल पर कास्टिंग इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। प्रोड्यूस्ड एट महबूब खान स्टूडियो एंड फिल्मिस्तान स्टूडियो के साथ। सबसे आखिर में रिटन एंड प्रोड्यूस्ड बाय दिलीप कुमार। भोर का बेहद खूबसूरत दृश्य और 15-16 बरस का गंगा अपनी मां के कहे अनुसार दिन की शुरुआत उसके काम निपटाता हुआ दिखता है। मां खाने की थाली देकर गंगा को उसके छोटे भाई के पास भेजती है। भाई कोई 10 बरस का है, जो पढ़ाई कर रहा है। गंगा लाड़ से कहता है, एक तो जमींदार की नौकरी, दूसरे सुपरिटेंडेंट साहब की नौकरी। गंगा भाई को खाना देकर बाहर निकलता है काम पर जाने के लिए। फिर पीछे पीछे माँ और भाई भी आते हैं। फल वाला रास्ते से जा रहा है। गंगा कुछ फल उसकी टोकरी से बिना कहे उठा लेता है। एक फल छोटे भाई को उछाल कर देता है। भाई कैच करता है और वापस फल वाले की टोकरी में उस फल को रख देता है। इस बहाने डायरेक्टर ने कितने बढ़िया से इस पूरी फिल्म की कहानी कह दी। तभी धन्नो गंगा की चोटी पकड़ लेती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गंगा धन्नो पर हाथ उठाता है, जिससे गंगा की माँ उसे डांटती है। तभी एक छाते के पीछे जमींदार की लड़की और उसका मुनीम छिप कर आ रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुनीम को कुत्ते से डर लगता है और फिर कुत्ता कल्लू जो है वो मुनीम को दौड़ा देता है। इस तरह गांव की सुबह और इसके दिनचर्या की शुरुआत होती है। गांव के पाठशाला में मास्टर बेनी प्रसाद बच्चों को संभालते हैं। वहां मुनीम आकर जमींदार की दूसरी पत्नी और उसके भाई हरिराम की शिकायतें करता है। कहता है जमींदार ने बहुत बुरा किया अपनी बिटिया के साथ। गोविंदी बेटे गंगा के साथ जमींदार के यहाँ काम पर जाती है, जहाँ नई मालकिन के कर्कशा स्वभाव उसकी बोली से काम का और दिन का आरंभ होता है। गंगा हरिराम को जगाने जाता है, जो कि जमींदार की पत्नी का भाई है। जहां नशे की बोतल घबराकर उसके हाथ से छूटती है और हरिराम का कहर गंगा पे टूटता है। मां दौड़कर पीटे जा रहे गंगा को उठाती है। दोनों मां बेटे काम कर रहे होते हैं और इस ग्लानि में मर रहे होते हैं।
इधर विद्यालय में जमुना गुरुजी से जीवन आदर्श के पाठ सीख रहा है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रस रखना, की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इधर जमींदार के घर उसकी पत्नी गहने उतार कर नहाने जाती है। गोविंदी पानी रखकर निकलती है, तभी हरिराम कमरे में जाकर अपनी बहन के सारे गहने चुराकर बाहर चला जाता है। जाते जाते रास्ते में गहनों का डब्बा उपले पर फेंक कर गुजर जाता है। गंगा उस डब्बे को बाल सुलभ स्वाभाविकता से उठा लेता है। गोविंदी पूजा कर रही है, तभी मुनीम पुलिस लेकर उसके घर आता है। छानबीन में वो खाली डब्बा बरामद होता है और गोविंदी को थाने में बंद कर दिया जाता है। पूरा गांव थाने पर जमा हो जाता है। मुनीम और मास्टर थानेदार से बहुत अनुनय विनय करते हैं। थानेदार कानून से अपने हाथ बंधे होने की मजबूरी जताता है। तभी वहां जमींदार आकर जमानत भरकर गोविंदी को छुड़ा देते हैं। घर पर सारा सामान बिखरा देखकर गंगा परेशान है कि क्या हुआ। तभी गोविंदी जमुना, मुनीम जी और मास्टर साहब के साथ बिल्कुल गुम है, वो घर लौटती है। उसकी आंखें पथराई हुई हैं, जबान जैसे बोलना भूल गया हो। भगवान के सामने गंगा के हाथ में जमुना का हाथ देकर गोविंदी अपने दोनों बेटों को अनाथ कर दुनिया से चली जाती है। दिन बीतते हैं, बैल नाम न लो अपराधी का। ठीक 12 बजे दोपहरिया की पैदाइश है हरिराम की। जब से बड़े बाबूजी मरे हैं तब से वो और कयामत जुटे हैं। तभी हरिराम घोड़े से आता है वहां और मुनीम के सुर हरिराम के गुणगान में लग जाते हैं।
वहीं गंगा खड़ा है, उसे हरिराम कामचोर कहकर संबोधित करता है तो गंगा भी पलटकर जवाब देता है, जितना मजूरी देत हो ना बाबूजी, उससे डबल काम करत है, डबल। हरिराम को जवाब पसंद नहीं आता, दोनों में बहस होती है। मुनीम बीच बचाव करता है और हरिराम के जाने के बाद कहता है गंगा को कि घर के लिए दिए काहे नहीं इसको। गंगा कहता है मेरे हाथ बंधे हैं, किसी काम का नहीं मैं जमुना की पढ़ाई लिखाई चल रही है ना, इसीलिए। फिर गंगा मुनीम से पैसे लेता है क्योंकि जमुना के कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और वो शहर वापस जाने वाला है। मुनीम कुछ पैसे रखकर गंगा को गांव की कबड्डी जीतने की शर्त रखता है। गंगा मुनीम से मस्खरी करता, कबड्डी 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 करता हुआ गांव में धन्नू से जाकर टकरा जाता है। उससे भी गंगा की नोक-झोंक होती है, मगर बड़े प्यार की। गंगा फाउंटेन पेन दिखाता है जो उसने जमुना के लिए खरीदी है। धन्नो से लड़ाई बढ़ती है तो धन्नो कहती है इन हाथों में कांच की चूड़ियां नहीं पहनी है, देखा। गंगा पलटकर चिढ़ाते हुए कहता है इन हाथों में मेहंदी नहीं लगी है, देखा। धन्नो कहती है ज्यादा चपड़ चपड़ ना कर, हट। गंगा उसे चढ़ाता हुआ वहां से जाता है। धन्नो जमींदार के घर घास लेकर पहुंचती है, जहां कमला जमींदार की बेटी धन्नो के बड़बड़ाने पर पूछती है किसे कोस रही हो तुम। धन्नो बताती है तो कमला कहती है छी 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 छी, मेरी बात सुन धन्नो, गंगा दादा की तो पूजा किया कर तू। तब धन्नो कहती है कोई विश्वास करेगा कि ये जमुना का भाई है। तब कमला कहती है तुम क्या जानो जमुना जी को, वो तो पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की। तभी जमींदारिनी की कर्कशा पत्नी अपने सौतेली बेटी को पुकारती है और बेहद कड़वे लहजे में बताती है कि उसे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं। धन्नो जमुना से मिलती है रास्ते में तो जमुना उससे कहता है कि कल जलसे में नाच है तुम्हारा, उसका ध्यान रखो। धन्नो आगे कहती है कि एक बात पूछूं बाबू साहब। जमुना कहता है कौन बात। धन्नो कहती है हमरा सहेली को इतने दिन से काहे नचा रहे हो तुम। जमुना पूछता है कौन सहेली। धन्नो हाथ नचाकर कहती है अरे मोरे दैया, एकरा तो कुछ मालूम ही नहीं। अरे तुम तो हजारों चौपड़ी पढ़े हो, तुमको बुद्धि में नहीं आवत है कि कमला रानी तुम्हें कितना प्रेम करत है और ऊपर से कहा है कि हमरा से बात मत करो। जमुना कहता है मैंने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है। अभी इनकी बातचीत हो ही रही होती है, तभी गंगा आकर कहता है अरे ओ मुन्ना, ई की बात न सुनो, बड़ी फसादी औरत है ये। गंगा कहती है रह दो, बहुत हवलदारी न दिखाओ। दोनों में एक बार फिर मारपीट होने लगती है और बीच बचाव करता है इस बार जमुना। जलसा शुरू होता है जहां धन्नो का नाच और गंगा की कबड्डी होने वाली है। कबड्डी टनकपुर और गंगा के गांव हरिपुर में होती है, जिसका बेहद रोचक मुकाबला होता है और बहुत कड़े संघर्ष के बाद हरिपुर की टीम जीत जाती है। रात में धन्नो का नृत्य होता है, सारे गांव वाले इकट्ठा हैं, कमला, जमींदार की पत्नी और जमुना भी। गंगा धन्नो का साथ देता है इस नृत्य में। आइए हम भी सुन लेते हैं। जिया हमरा कहरवा नाचे रे आज मैं ना फंस गई धीरे धीरे हौले हौले फंस गई। की कसम प्यारी प्यारी तोरी नैनों की डोर
कस गई, धीरे धीरे हौले हौले कस गई। ओ बल खाए ऐसन तोरी पतली कमर, जैसे डगमग हो शराबी की नजर है। बल खाए ऐसे तोरी पतली कमर, तोरी जुल्फ में फंस गया मोरा जिया, रे नागन डस गई, डस गई, डस गई, धीरे धीरे हौले हौले डस गई। हाय पग में पायल मोरे बोले छन छन, संग संग आज मोरे नाच ले सजन। ओ पग में पायल मोरी बोले छन छन, वो चांद सी जवानी तोरी फूल सा बदन, तोरा फूल सा बदन, तोरा फूल सा बदन। वो जीत लिया रूप वाली तूने मोरा मन, तोरी ठग ने गजब किया चोरी चोरी, रिया में बस गई, बस गई, बस गई, धीरे धीरे हौले हौले बस गई। है जिया हमरा घरवा ना तेरे आज मैं ना फंस गई, फंस गई, फंस गई, धीरे धीरे हौले हौले फंस गई। चलिया रे मन में हमार नजर तोरी बस गई, बस गई, बस गई, धीरे धीरे हौले हौले बस गई। जमुना और कमला का आमना सामना होता है मगर बात नहीं हो पाती। कमला भीगती हुई बारिश में गए रात जमुना के घर आती है। जमुना उसे जाने के लिए कहता है। कमला अपने विवाह कहीं और ठीक होने की खबर देती है। जमुना कहता है, बहुत आसान है ये कहना कमला, अपनी मोहब्बत में खोकर सारी दुनिया को ठुकरा देना, अपने फर्ज से मुंह मोड़ के ये कह देना कि मुझे किसी और का कुछ नहीं देना। कमला कहती है, कौन से दिल से ऐसी बात किया करते हैं? जमुना कहता है, उसी दिल से जो तुम्हें चाहता है कमला। हाँ, ये सच है, मगर ये भी सच है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मगर इससे पहले कि मैं अपने लिए कुछ सोचूं, मुझे मेरे उस भाई के लिए सोचना चाहिए जिसका पसीना खून बनकर मेरी रगों में दौड़ रहा है। मेरा रोम रोम उसका कर्जदार है कमला। कमला कहती है कि मैं तुम्हें सारी जिम्मेदारी तुम्हारे साथ बांट लूंगी, मुझे वापस मत भेजो। जमुना कहता है, नहीं कमला, संसार में सबको मनचाही चीजें नहीं मिल जाती। अच्छी और बुरी बातों का ध्यान रखने वालों को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत सी दुख और परेशानियां स्वीकार करनी पड़ती हैं। कमला बहुत विनती करती है मगर जमुना उससे कहता है, मैं भी उसी आग में जलूंगा मगर कभी बुराई की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। कमला निराश होकर घर लौट जाती है। इधर मुनीम खलिहान की उसके गोदाम की चाबी गंगा को देकर दूसरे गांव जा रहा है, रामताल हरिराम के साथ। मुनीम चल पड़ता है। रास्ते में धन्नो की आवाज आती है, वो गा रही है। मुनीम को डपट कर हरिराम धन्नो की आवाज की तरफ बढ़ता है। सीन में सिर्फ धन्नो के कपड़ों पर हरिराम के पांव दिखते हैं, चील की आवाज और फिर चिड़ियों का शोर। धन्नो हरिराम के नापाक इरादों को समझकर तालाब में छिपती है, फिर उसे वहां भी वही दरिंदा नजर आता है। वो भागती है, तभी मुनीम गंगा को बुला लाता है। गंगा पुकारता है, धन्नो धन्नो। उस दौड़ने की आवाज आती है। गंगा वहां पहुंचकर हरिराम की बदनीयती को मार कर भगा देता है। जाते जाते हरिराम गंगा को गांव लौटने की धमकी देता है। धन्नो गुस्से में पागल हो जाती है, रोती जाती है, रोती जाती है। गंगा को सब बताती है, ये मोरा इज्जत लूटे के चाहत रहे बेईमान। गंगा धन्नो को समझाता है, घर ले जाता है। धन्नो जब शांत होती है तो उसे गंगा से हुए इस अपनेपन का एहसास होता है। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा
रोजगार ओ नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला गोरी को देखे बिना निंदिया न आवे हमका फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी थई झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन घा आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है प्यार की मीठी गजल मनवा बिगावन लगी है झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी गंगा गांव में गांव वालों के संग नाच गा रहा होता है इस तरह गंगा और धन्नो के दिल में प्रेम का अंकुर जन्म ले ही लेता है अगली सुबह पूरा गांव जमुना को ट्रेन से शहर के लिए विदा करने आता है ट्रेन के साथ साथ गंगा दौड़ता जाता है और भाई को कहता जाता है मुन्ना अगले महीने पैसा दे दूंगा तो चिंता मत करना ए मुन्ना जब तक तेरा भाई जिंदा है ना तो चिंता मत करना कहते कहते गंगा का गला भर आता है मास्टर साहब अभी गंगा से कुछ कहते तभी मुनीम जी वहां दौड़ते भागते आते हैं और गंगा को कहते हैं हरिराम ने अपने बाप को थाने से बुला लाया है गंगा का नाम चोरी में देकर वो रपट लिखवा देता है गंगा नाराज होता हुआ वहां पहुंचता है इधर खलिहान के गोदाम का ताला टूटा पड़ा है थानेदार को हरिराम अपने गुंडों से गवाही दिलवा देता है कि पुलिया पर गंगा को किसी से पैसे लेते उसने देखा है हरिराम पर गंगा टूट पड़ता है हरिराम के जुल्म को जो गंगा बचपन से सहता आया था वो गुबार की तरफ बाहर निकल पड़ता है मामला कोर्ट में पहुंचता है जहां पुलिस के बयान के आधार पर 40 बोरी की चोरी और पुलिस के साथ दंगा फसाद करने का जुर्म साबित होता है और उसे महीनों की सजा सुनाई जाती है
बिछड़ गयो रे गजब भयो राम जुलम भयो रे गजब भयो राम जुलम भयो रे दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे गजब भयो राम जुलम भयो रे पूरा सुख चैन भी जीवन भी मोरा छीन लिया पापी संसार ने साजन भी मोरा छीन लिया किया बिन तल पे जिया रतियां बिताऊं कैसे बिरह की अग्नि को आंसुओं से बुझाऊं कैसे जिया मोरा मुश्किल में पड़ गयो रे गजब भयो राम जुलम भयो रे गजब भयो राम जुलम भयो रे रात की आस गई दिन का सहारा भी गया मोरा सूरज भी गया मोरा सितारा भी गया प्रीत करके कभी प्रीतम से न बिछड़े कोई जैसी उजड़ी हूँ मैं ऐसे भी न उजड़े कोई बना खेल मोरा बिगड़ गयो रे गजब भयो राम जुलम भयो रे गजब भयो राम जुलम भयो रे जीत जी छोड़ूंगी सैया न डगरिया तोरी बीत जाएगी यूं ही सारी उमरिया मोरी नैनों से होती रहेगी यूं ही बरसात बलम याद में रोती रहूंगी तेरे दिन रात बलम नगर मोरे मन का उजड़ गयो रे गजब भयो राम जुलम भयो रे गजब भयो राम जुलम भयो रे दो हंसों का जोड़ा इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरे साथ करिए थोड़ा सा इंतजार। बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस डाबर हनी टस। अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। जिन करदाताओं ने निर्धारण वर्ष 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल न की हो तो उनको मिल रहा है एक और मौका। विलंबित आयकर रिटर्न को लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक ई फाइल किया जा सकता है। साथ ही साथ निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए समय पर फाइल हुई इनकम टैक्स रिटर्न की संशोधित रिटर्न को भी बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक ई फाइल किया जा सकता है। अधिक जानकारी और रिटर्न ई फाइल करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। विकसित भारत के निर्माण को करें गति प्रदान, आपके आयकर का योगदान, प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। डाबर हनी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हनी वेट कंट्रोल कर ही रहे। डाबर हनी खा लो गिल्ट फ्री मीठा चाहिए डाबर हनी खा लो न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है। डाबर हनी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हनी। फायदा नंबर 1 करेगा इम्यूनिटी बूस्ट, फायदा नंबर 2 करेगा स्टैमिना इंप्रूव, फायदा नंबर 3 करोगे तुम अग्री हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वाना फ्लाई लाइक अ बी। डाबर हनी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हनी। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है और कार्यक्रम चल रहा है सिनेमा घर। मैं आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज आपके साथ हूं और आज की फिल्म है गंगा जमुना। फिर वापस कहानी पर आते हैं। गंगा से मास्टर साहब जेल में मिलने जाते हैं। वहां गंगा जमुना को कुछ भी बताने से मना करता है।
इधर शहर में एक चोर चोरी करके भाग रहा होता है, जिसे जमुना पकड़ता है और महंगा हार पुलिस को सौंपता है। पुलिस अफसर उसकी ईमानदारी से प्रभावित होते हैं। जमुना नौकरी मांगता है। अगले दृश्य में गंगा को रिहा किया जाता है। धन्नो उसके आने की खुशी में नाच रही है। गंगा धन्नो से मिलता है। गंगा धन्नो से जेल में देखे हुए सपने के विषय में बताता है कि कैसे सपने में माँ भाई थी और उसने धन्नो का हाथ गंगा में धर दिया। फिर गंगा धन्नो से पूछता है, मेरा मुन्ना ठीक है ना? मेरा भाई कैसा है? धन्नो बताती है कि तेरा भाई बहुत तकलीफ में है। गंगा हरिराम को इसका दोषी मानता है। हरिराम इधर गंगा की बंदूक तैयार कर रहा है। गंगा हरिराम के पास जाता है, उसे जमुना की लिखी चिट्ठियां पढ़ने के लिए कहता है कि जिसमें जमुना ने अपने खराब हालत के विषय में लिखा था। गंगा हरिराम से तिजोरी की चाबी छीन कर पैसे निकालता है। हरिराम बंदूक चलाने की कोशिश करता है, मगर गंगा उससे उसकी बंदूक भी छीन लेता है। गंगा वहां से पैसों की थैली और बंदूक लेकर जंगल में भाग जाता है। हरिराम पुलिस और गांव वालों के साथ जंगल में गंगा की तलाश में जाता है। गंगा पैसे छिपाकर एक बार फिर भागने को मजबूर है। गंगा भागते भागते पानी पीने के लिए रुकता है। थका हुआ हारा हुआ गंगा गांव वाले उसे घेर कर रस्सी डालकर ज्यों इसे खींचते हैं, बंदूक चल पड़ती है अचानक और सब के सब भाग खड़े होते हैं। धन्नो भागती हुई गंगा की तरफ बढ़ती है। धन्नो गंगा को रोकती है। गंगा रो पड़ता है, कहता है, धन्नो मैं भूखों मर गया, मैं घर से बेघर हो गया। धन्नो ये मुझे कुत्तों के जैसा दौड़ा रहे हैं। धन्नो कहता है। गंगा निढाल हो जाता है।
तभी वहां डकैतों की एक ऐसी टोली आ पहुंचती है। यहां से गंगा अब उनका सरदार हो जाता है। गंगा मुनीम के पास आता है। मुनीम पूरा गोदाम गंगा और उसके साथियों के हवाले कर देता है खुशी खुशी। गंगा पूरे खालिहान में आग लगा देता है और अनाज ले जाता है। गंगा धन्नो से ब्याह भी कर लेता है। खूबसूरत निशा गम और परेशानियों के निशान को कुछ पल के लिए अपने अंधकार में ढक लेती है और इनके जीवन की खूबसूरत हसीन खुशगवार सुबह लाती है, जहां एक दिन पहले की दुल्हन का कान का बाला मिल नहीं रहा और दुल्हन धन्नो उसे अपने बालम गंगा से उसकी निशानदेही करवा रही है। बाला जैसे चंदा का हाल है। गंगा बदस्तूर डकैतियां करता जाता है। इस दृश्य में ट्रेन को लूटने को फिल्माया गया है। रात का वक्त है, ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही है। फिर ट्रेन रुकती है मगर लूट नहीं पाता गंगा उसे, क्योंकि पुलिस आ जाती है। गंगा को गोली लगी है पुलिस की। गंगा अपनी गुफा में पहुंचता है जहां वो रहता है। धन्नो उसकी गोली निकालती है और इसी जद्दोजहद में गंगा के हाथ से धन्नो को चोट लग जाती है। धन्नो रूठ कर वहां से चली जाती है। बाकी डकैत भी गंगा को ही फटकारते हैं। गंगा बड़बड़ाता हुआ धन्नो को बड़े प्यार से पुकारता है, अरे ओ दुल्हनिया, अरे ओ दुल्हनिया, अरे धन्नो धन्नो रानी। अचानक से धन्नो को देखकर कहता है, है देखो मेरी दुल्हनिया तो हियां बैठी है। देखो हुजूर, हमका माफी दे दो, हम तो एकदम फटीचर आदमी हैं। एको बात का बुरा न मानो, कोई जरूरत नहीं रानी। धन्नो भी कहती है, बैठना है तो चुपचाप बैठो, ज्यादा चिपड़ चिपड़ नहीं करो। गंगा कहता है, हम तो ठकुराइन के नौकर हैं, नौकर। ठकुराइन कहा कि चुप रहो तो चुप। धन्नो कहती है, मारे हो हमका सबके सामने। गंगा माफी मांगता है हाथ जोड़कर। दोनों फिर अपनी मस्ती मस्खरी शुरू कर देते हैं।
दोनों के प्रेम का प्रतिरूप उनके परिवार बनने की खुशखबरी देती है। धन्नो चंद्रमा को देखकर कहती है, ऐसे ही हुई है जैसे ही चंद्रमा। गंगा चौंक कर पूछता है, कवन ऐसे हुई है? धन्नो कहती है, मोरा छोटा गंगवा। गंगा आश्चर्य खुशी में धन्नो को बहुत लाड़ करता है। गंगा कहता है, ये तो बहुत मुसीबत हो गई है। धन्नो कहती है, मुसीबत तो हमरा हुई है साहेब, तोहरा काजी है। बाप है कि नहीं? गंगा कहता है, ये डकैतीबाजी का खराब धंधा अब हम आज से एकदम छोड़ दी है। धन्नो ये सुनकर खुश होती है, बच्चे की कसम दिलवाती है गंगा को। गंगा को अपने भाई, अपने मुन्ना का ख्याल आता है। कहता है, जाने कहां बिसरा कर बैठा है। धन्नो कहती है, हम सब बाबा दादा से हाथ जोड़ के माफी मांगत हैं कि हमरा गंगा से भूल हो गई, माफ कर दो। गंगा कहता है, अभी भगवान भी फुर्सत में हुई है धन्नो, हम पापी की तो ना ही सुनी है, तू बोल। धन्नो हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, तू सबका बहुत कुछ देत है, हमका ना भूलो, हम गरीब लोग का माफी दे दो मालिक, हमरा गांव, हमरा घर, हमरा वापस दे दो मालिक। इतना विनती सुन ली है। सवेरा होता है और गंगा को एक साथी से खबर मिलती है कि जमुना वापस आ गया है, इंस्पेक्टर बनकर, वर्दी पहनकर। गंगा खुशी में बावला हो जाता है। गंगा हाथ जोड़कर जमीन पर बैठकर भगवान को कहता है, ए भगवान, तुम हम पर बहुत कृपा कियो, बहुत कृपा कियो। डकैतों के रोकने के बावजूद गंगा और धन्नो जमुना से मिलने निकल पड़ते हैं और वहां घोड़े पर जमुना भी आ पहुंचता है। दोनों भाई गले लगते हैं। गंगा अपना दुख दर्द सब जमुना को आंसुओं में कह सुनाता है। गंगा कहता है, मुझे घर ले चल भाई। जमुना कहता है, मेरे मन में था मैं मरते दम तक तुम्हारी सेवा करूंगा दादा, मगर तुमने मेरे हाथ काट दिए हैं दादा। धन्नो भी रोककर माफी की दुहाई देती है, मगर जमुना कहता है, ये मेरी बदनसीबी नहीं तो और क्या है दादा, तुम मदद मांगते हो मगर मेरी झोली में तुम्हारे लिए दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं। गंगा पूछता है, कोई और रास्ता नहीं है भैया मोरे? जमुना कहता है, एक ही रास्ता है, अपने आप को इंसाफ और कानून के हवाले कर दो। गंगा भाई के साथ जाने को तैयार हो जाता है, मगर धन्नो अपने होने वाले बच्चे की कसम देकर गंगा को रोक लेती है। जमुना कहता है, मेरे साथ आओ दादा, मैं भरोसा दिलाता हूं तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। मगर बाकी डकैत आकर जमुना को वापस जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इधर हरिराम अपनी अय्याशियों में डूबा है। गीत सुनवाऊंगी मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सांसों का परफ्यूम है ये डाबर रेड में फ्रेश जेल, हर एक जेल से कूल है ये डाबर रेड में फ्रेश जेल। ये नया जमाना, डाबर में फ्रेश जेल का दीवाना, खुशबू जो इसकी खेचे, मुश्किल है बच पाना। नया डाबर रेड बे फ्रेश जेल, सांसों का परफ्यूम। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है और अब सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर, जिसमें आज का सिनेमा है गंगा जमुना। कमला की शादी हो रही है, यह खबर गंगा और उसकी टोली तक पहुंचती है और इधर हरिराम अय्याशियों में डूबा है। मतलब का तू मीत बेदर्द गरज के राल के प्रीत दुखिया मन को घायल करना
कमला की शादी हो रही है, ये खबर गंगा और उसकी टोली तक जैसे ही पहुंचती है, पहले तो गंगा जाने से मना कर देता है, वहां लूटपाट करने से मना कर देता है, मगर फिर धन्नो से जमुना और कमला के प्रेम की कहानी तस्दीक करता है और फैसला बदलकर जमींदार के हाथ धावा बोलता है। कमला से पूछता है कि क्या ये लगन तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? कमला का जवाब उसके आंसुओं में देखकर उसे अपने साथ पुलिस थाने ले जाता है। इधर इंस्पेक्टर नासिर खान जमुना को उसके भाई के लिए उसके प्रेम और उसके फर्ज का फर्क समझा ही रहे होते हैं, तभी गंगा थाने में कमला को लेकर दाखिल होता है। जमुना से कहता है कि इससे लगन कर ले मुन्ना। इंस्पेक्टर बीच में आते हैं, गंगा से सवाल करते हैं, क्या तुम कमला को यहाँ जमुना के कहने से लेकर आए हो? गंगा कहता है, अरे नहीं साहब, मेरा भाई तो शुरू से कायदा कानून बांधे घुमा था। इंस्पेक्टर फिर पूछते हैं, गंगा तुम्हें अपने भाई से मोहब्बत है? गंगा छूटते ही कहता है, मुन्ना की खातिर तुम्हें जान दे दो सच्ची, और तुम इसे सुखी भी देखना चाहते हो? गंगा फौरन कहता है, हाँ। इंस्पेक्टर चीख उठते हैं, तुम झूठ बोलते हो, तुमने अपने भाई को बहुत बड़ा धोखा दिया है, तुमने उसके दिल में सच्चाई का बीज बोकर उसके जड़ों में अपने पाप का जहर भर दिया, उसको नेकी के रास्ते पर लगाकर उसके रास्तों में अपने गुनाहों का अंगार बिछा दिया है। तुम खुद को उसका भाई कहते हो, मैं कहता हूं तुम उसके सबसे बड़े दुश्मन हो, उसके माथे पर सबसे बड़ा कलंक हो। गंगा अपनी और हरिराम की बात कहता है। इंस्पेक्टर कहते हैं, बहुतों पे जुल्म होता है, मगर सब अपराध के रास्ते पे नहीं चल पड़ते। तुमने अपनी भूल पर अपने गुनाहों का मंदिर बना डाला। गंगा कहता है, हमसे बड़ी गलती हो गई साहेब, हमका माफी दे दो, हम अपने बीवी बच्चे अपने मुन्ना की कसम खाते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, कानून की आंखों में ममता के आंसू नहीं आते गंगा। गंगा अपनी बंदूक जमीन पर फेंक देता है, भाई के सामने हाथ बढ़ा देता है। धन्नो ये खबर पाकर गंगा के पास भागी आती है। इधर हरिराम को थाने में इंस्पेक्टर सारे झूठे गवाहों के साथ सवाल जवाब करता है। मुनीम से गवाही दिलवाने की बात पर मुनीम भी कहता है, अपनी पेट की खातिर अब तक चुप रहे, मुदा आज हम बोलेंगे। हरि बाबू, तुम्हारे जैसा पापी अगर संसार में न होए तो बेगैरती अनाथ हो जाए। तुम राक्षस हो, तुमने गंगा की जिंदगी बर्बाद कर दी, बेटी बहुओं पर तुमने बुरी नजर डाली। तभी वहां धन्नो आती है, कातर नजरों से जमुना की ओर देखकर कहती है, भाभी के हाथों में कड़े तो नहीं पहनाए हो, मगर भैया के हाथों में हथकड़ी जरूर पहना दिए हो। खूब इंसाफ किए हो भैया, खूब इंसाफ किए हो। जमुना जी, हमको भी वहीं रख दो जहां ओ के रखे हो, मेरा उसके सिवा कोई नहीं। जमुना कहता है, मेरा भी उस भाई के सिवा कोई नहीं धन्नो, मेरा ये बदन भी उसकी मेहनत और खून का सदका है, मुझे कसम है उसी भाई का धन्नो। मैं अपने भाई के लिए मोहब्बत का गला घोट सकता हूँ, मगर उसके माथे पर कलंक का टीका नहीं देख सकता। मैं इस कलंक को मिटा के रहूंगा धन्नो। और फिर वहीं डकैतों की टोली आ जाती है गंगा को ले जाने। पुलिस और डकैतों में गोलीबारी होती है, धन्नो को गोली लग जाती है। गंगा मजबूरन धन्नो को लेकर वहां से फरार हो जाता है। धन्नो दर्द से तड़प रही है। गंगा रो रो कर भगवान से धन्नो को ठीक करने की प्रार्थना करता है। धन्नो गंगा गंगा कहती हुई मर जाती है। गंगा धन्नो धन्नो की अस्पष्ट आवाज के साथ आंखों में आंसू लिए भीगता जाता है। धन्नो की चिता से निकलते हुए धुएं में हरिराम को देखकर गंगा उसे मार डालता है। गंगा प्रतिशोध की आग में जलता हुआ जमींदार के पूरे घर को जला देता है। जलते हुए घर में वहां जमुना उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकता। जमुना अपने भाई को गोली मार देता है। घायल गंगा अपने घर आता है। जमुना वहां आकर अपने घायल भाई को गले लगा देता है। गंगा आखिर सांस लेता है, हे राम कहकर। गंगा की चिता पर फिल्म समाप्त होती है। इस फिल्म की कहानी से इस तरह के एक आदर्श, एक संकल्प, उस ईमानदारी, उस निष्पक्षता, राष्ट्रीयता, समाज हित का उदाहरण स्थापित करता भाई अपने भाई को बुराई की पराकाष्ठा पर जाने से रोक लेता है, गोली मार देता है। इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी? जहां आदर्श धर्म बन जाए, ऐसी कहानी थी गंगा जमुना की। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखा FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का दिल्ली केंद्र है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिनेमा घर।
अब मुझे अपने रेडियो साथी सारिका पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सुना सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।